Hello everyone, I hope you guys are doing really well. So today I'm going to talk about acne aka pimples. So without any further ado, let's get started. I will try my best to tell you in the simplest way possible about the acne. Okay, so first things first, what is acne? Acne होता क्या है? हमारी स्किन के अंदर टाइनी होल्स होते हैं जिनको हम हेयर फॉलिकल्स बोलते हैं. ठीक है, जब ये हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक हो जाते हैं तो वो एक्ने कॉज कर देते हैं, उनकी वजह से एक्ने हो जाते हैं. अब द क्वेश्चन अराइजेस कि ये ब्लॉक कैसे हो जाता है, राइट? हमारे जो स्किन का सरफेस है वहाँ पे हमें सिबेशियस ग्लैंड्स मिलते हैं. सिबेशियस ग्लैंड्स जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं. उस ऑयल को जो वो प्रोड्यूस करते हैं उसे हम बोलते हैं सीबम. ठीक है, जो कि हमारी जो हेयर फॉलिकल्स हैं उसको ल्यूब्रिकेटेड रखने में हेल्प करता है ताकि हमारी जो स्किन है वो ड्राई ना हो. ठीक है, लेकिन जब ये जो सिबेशियस ग्लैंड्स हैं वो उस ऑयल को एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे तो वो एक्ने कोज कर देता है. नॉर्मल हार्मलेस बैक्टीरियाज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारी स्किन के अंदर, वो कंटामिनेट हो जाते हैं जिसकी वजह से एक्ने प्रोड्यूस हो जाता है. सो द सेकेंड क्वेश्चन अराइजेज इज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्ने, कि एक्ने का कारण क्या है, क्यों होते हैं एक्ने. सो दे कैन बी अ लॉट ऑफ रीजंस फॉर दिस. फर्स्ट, इट कैन बी जेनेटिक. अगर आपके फादर और आपके मदर दोनों को एक्ने है तो देर आर चांसेस कि आपको भी एक्ने हो सकते हैं. ठीक है. सेकेंड इज हार्मोनल चेंजेस. हमारी बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते हैं जब, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग पुबर्टी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में. ठीक है. और प्रेगनेंसी के टाइम पे हो सकते हैं फीमेल्स को, पीरियड्स के टाइम पे हो सकते हैं फीमेल्स को. एक कंडीशन होती है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और सिंड्रोम, उस टाइम पे हो सकते हैं. कुछ मेडिकेशंस की वजह से हो सकते हैं लाइक स्टेरॉइड्स. ओके, एंड दे कैन बी अदर कॉजेज एज वेल लाइक स्मोकिंग. स्टडीज शो कि फीमेल्स में 10 to 15% ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्ने होने के देन द मेल्स बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस. पीरियड्स के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, पीसीओडी एंड सो ऑन. फीमेल्स में आफ्टर 25 years of age are more chances of having acne than the males. There are 3 types of acne. First one is mild. इसमें क्या होता है, आपके फोरहेड पे या किसी भी एरिया में फेस पे, मेनली फोरहेड पे छोटे छोटे दाने होने लग जाते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉमेडॉन्स. ठीक है, इसमें वाइट हेयर्स, ब्लैक हेयर्स भी इंक्लूड होते हैं माइल्ड में, लेकिन मेनली इसमें कॉमेडॉन्स आते हैं जिसमें छोटे छोटे यहाँ पे फोरहेड में छोटे छोटे दाने होने लग जाते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉमेडॉन्स. ओके. सेकंड इज मॉडरेट एक्ने. मॉडरेट में क्या होता है, जब रेड बम्प्स बनने लग जाते हैं हमारे फेस पे, रेड बम्प्स, या फिर उन्हीं रेड बम्प्स में जब वाइट होता है ना, पस आ जाता है. ठीक है, वो बन जाते हैं. दीज आर नोन एज पेप्यूल्स एंड पोस्ट्यूल्स. थर्ड इज सिवियर फॉर्म ऑफ एक्ने. सिवियर फॉर्म में क्या होता है कि एक्ने आपके फेस पे होते हैं, नेक पे भी हो सकते हैं, आपके यहाँ चेस्ट पे हो सकते हैं, आपकी ट्रंक में, बैक पे हो सकते हैं, तो काफ़ी जगह स्प्रेड हो जाता है वो. एंड दिस इज द सिवियर फॉर्म ऑफ एक्ने. And there are some myths related to the acne, that they have some relation with the poor diet or poor hygiene, or they are highly infectious. Then let me tell you guys that they are not at all infectious and they have no relation with the poor diet or the poor hygiene. And now comes the treatment of the acne, and I'm going to discuss about the treatment of the mild acne today. सो माइल्ड एक्ने में क्या था कि हमारे जो फोरहेड पे कॉमेडॉन्स हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं हमारे फोरहेड पे, तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं. जो माइल्ड एक्ने होता है उनका ट्रीटमेंट क्या होता है कि हमें एक रेटिनॉइड और एक एंटीबायोटिक क्रीम का कॉम्बिनेशन देना होता है.
मीन्स टॉपिकल रेटिनॉइड प्लस टॉपिकल एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन. ओके, सो आज मैं आपको एक ट्यूब के बारे में बताऊंगी जो कि माइल्ड एक्ने के लिए है, विच इज दिस, एंड इट्स नेम इज Zindum AN gel, and it has nedifloxacin, which is an antibiotic, and adapalene gel, which is a human made retinoid or vitamin A. And how to use this? रात को सोने से पहले, बिफोर गोइंग टू बेड, वॉश योर फेस, ओके, एंड अप्लाई मॉइस्चराइजर और नाइट क्रीम वट एवर यू यूज. उसके बाद आपने इसका छोटा सा अमाउंट लेना है अपने हाथ पे. उसके बाद जहाँ पे भी अफेक्टेड स्किन है, आपके अफेक्टेड एरिया जहाँ पे भी आपके कॉमेडॉन्स हैं, आपको वहाँ पे लगाना है और कहीं नहीं लगाना. जो भी अफेक्टेड स्किन है जहाँ कॉमेडॉन्स हैं, सिर्फ उसी रीजन पे आपने ये लगाने हैं, ठीक है. उसके बाद आपने क्रीम के बाद फेस पर कुछ भी नहीं लगाना. उसके बाद आपने सो जाना है. वंस वीकली यूज़ करना है, हफ्ते में एक बार रात को सोने से पहले आपको ये लगाना है. और इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कुछ, जैसे ड्राई स्किन, पीलिंग ऑफ द स्किन, लेकिन दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल. मेक श्योर दैट यू मॉइस्चराइज योर स्किन प्रॉपरली. एंड इट्स प्राइस इज़ 300 रुपीज़. और आपको ये कहीं से भी मिल जाएगी, किसी भी केमिस्ट शॉप से मिल जाएगी, या फिर एप्स भी होती हैं 1 mg, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हो इसको. ओके, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इसके बारे में तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. All right, and the second thing is I would like to talk about this Clean Sure face wash or the Clean Sure cleanser. It's Sure gentle skin cleanser, and it says it's for all the skin types. It is dermatologically tested, and this is enriched with allantoin and colloidal oatmeal, and it's sulfate free and paraben free. तो आप ये यूज़ कर सकते हो अगर आपको माइल्ड एक्ने है, कॉमेडॉन्स हैं, तो आपको ये फेस वॉश यूज़ करना है इन द मॉर्निंग एवरी डे. ओके, जस्ट आपको इसका स्मॉल अमाउंट लेना है एंड रब एंड जस्ट अप्लाई इट ओवर योर फेस एंड जस्ट रिंस योर फेस आफ्टर दैट. इसका भी प्राइस अराउंड 200 to 250. ओके, ये भी आप कहीं से भी ले सकते हो, किसी भी केमिस्ट शॉप से आपको मिल जाएगा. Also, there are some do's and don'ts for the acne that I would like to discuss with you guys. So first one is, try to wash your face with lukewarm water, not too cold and not too hot, just lukewarm water. Okay. Second, do not wash your face more than 2 times a day. Okay. Third is, do not ever squeeze your acne. ओके, बिकॉज उससे स्कार ही होगा. फोर्थ इज, ट्राई नॉट टू यूज़ मेकअप. इफ़ यू आर यूजिंग मेकअप देन ट्राई टू यूज़ ऑयल बेस्ड मेकअप, एंड मेक श्योर दैट यू रिमूव योर मेकअप बिफोर गोइंग टू बेड. ऑल्सो जो मैंने ये आपको Zindum AN gel ट्यूब बताई है, वो आप जो मॉडरेट फॉर्म में जो पेप्यूल्स हो जाते हैं, मीन्स जो पस वाले रेड बम्स हो जाते हैं, उस पर भी आप लगा सकते हो. लेकिन जब आपको वो हुए हैं तब लगा लो, तो कोई दिक्कत नहीं है. जिस दिन हुए हैं हफ्ते में एक बार लगा लो, उससे ठीक हो जाएगा. ऑल्सो आई हैवंट टॉक्ड अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द मॉडरेट एंड द सीवियर फॉर्म ऑफ एक्ने, बिकॉज मॉडरेट और सीवियर फॉर्म में क्या होता है कि स्कारिंग वगैरह हो जाती है, जिसके लिए हमें ओरल एंटीबायोटिक्स भी लेने पड़ सकते हैं. तो इसलिए आज मैं ओरल एंटीबायोटिक्स की बात नहीं कर रही, क्योंकि हमें उसके लिए अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को ही कंसल्ट करना चाहिए. तो I'm not a dermatologist yet, I'm a MBBS डॉक्टर. तो मैंने अपनी नॉलेज शेयर की है आप लोगों के साथ. और जो आपको अगर सीवियर फॉर्म ऑफ एक्ने है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, तो आप अपने प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर. Alright, so that's pretty much it for today. You must be thinking that why I've chosen this topic today, because I've got a lot of questions regarding the same. That's why I thought let's go for it. If you have any other ideas for me, just let me know in the comment box. And if you like this video, hit the like button,
subscribe my channel and share the video. And I will meet you guys with another video in a few days. Till then, take care. Bye.